हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग, मलेशिया दौरे से भारत को रणनीतिक उछाल, सुरक्षा से सेमीकंडक्टर तक बड़े समझौते, डिजिटल और फिनटेक साझेदारी तेज, आतंकवाद पर शून्य सहिष्णुता का सख्त संदेश दोहराया गया। बिग ब्रेकिंग, बकाया भुगतान पर टकराव से बांग्लादेश की बिजली पर संकट, अडानी समूह की कड़ी चेतावनी, चुनावी माहौल में ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता पर भारी दबाव बढ़ा। बिग ब्रेकिंग, पैक्स सिलिका पहल से भारत अमेरिका टेक सप्लाई चेन का बड़ा गठजोड़, सेमीकंडक्टर और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग तेज, महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षित आपूर्ति पर नई धुरी बनी। बिग ब्रेकिंग, संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट से तिब्बत पर बड़ा अलार्म, चीनी नीतियों से भाषा और संस्कृति पर खतरे की चेतावनी, तिब्बती पहचान के व्यवस्थित क्षरण पर अंतर्राष्ट्रीय चिंता तेज। बिग ब्रेकिंग, अंडमान के आसमान में सुखोई की गर्जना, भारत थाईलैंड संयुक्त अभ्यास से समन्वय और ऑपरेशनल क्षमता मजबूत, मिड एयर रिफ्यूलर और AWCAS तैनाती से क्षेत्रीय सुरक्षा पकड़ कसी। बिग ब्रेकिंग, डल्लास बयान से अमेरिका में सियासी तूफान, इस्लामी प्रवास पर तीखी टिप्पणी के बाद धार्मिक विविधता और प्रवासन नीति पर बहस तेज, विपक्षी खेमे की कड़ी प्रतिक्रिया के संकेत। बिग ब्रेकिंग, कनाडा की नई ऑटो रणनीति से EV उत्पादन तेज, अमेरिका पर निर्भरता घटाने का मास्टर प्लान, टैक्स राहत और चार्जिंग हाइड्रोजन नेटवर्क में बड़ा निवेश घोषित। बिग ब्रेकिंग, भारत नेपाल म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस करार से सीमा पार अपराध पर शिकंजा, आतंकवाद, तस्करी, साइबर धोखाधड़ी पर संयुक्त जांच और सबूत साझा करने का मजबूत कानूनी ढांचा तैयार। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। मलेशिया दौरे से रणनीतिक उछाल, सुरक्षा से सेमीकंडक्टर तक मजबूत साझेदारी। कुआलालंपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा ने भारत मलेशिया रिश्तों को नई ऊर्जा दे दी। विदेश मंत्रालय के सचिव P कुमारन के अनुसार दोनों देशों ने व्यापार, निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, डिजिटल टेक्नोलॉजी और फिनटेक सहित साझेदारी के पूरे दायरे की गहन समीक्षा की और कई अहम समझौते किए। आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य, व्यावसायिक शिक्षा, संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा और भ्रष्टाचार रोधी सहयोग पर भी सहमति बनी। मलेशिया में नया भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने, यूनिवर्सिटी मलाया में तिरुवल्लुवर केंद्र और छात्रवृत्ति शुरू करने का ऐलान हुआ। क्रॉस बॉर्डर QR आधारित भुगतान और UPI लिंक पर काम तेज करने, हवाई संपर्क बढ़ाने और नए रूट खोलने पर सहमति बनी। करीब 29 लाख भारतीय मूल के लोगों को जीवंत सेतु बताते हुए साझा सांस्कृतिक विरासत को उभारा गया और आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहिष्णुता का सख्त संदेश दोहराया गया। साथियों, अगर आप इस न्यूज बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, बकाया पर टकराव, अडानी पत्र से बांग्लादेश की बिजली पर संकट। बांग्लादेश में चुनावी माहौल के बीच अडानी समूह के पत्र ने पावर सेक्टर में सनसनी फैला दी। समूह ने पावर डेवलपमेंट बोर्ड से करीब 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया तुरंत चुकाने की मांग की और चेताया कि भुगतान न हुआ तो निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार पावर प्लांट के नियमित संचालन के लिए 112.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर की जरूरत बताई गई, जिसमें पुराने बकाये और हालिया सप्लाई की राशि शामिल है। पहले भी डेडलाइन के बाद आंशिक भुगतान हुआ था, पर बकाया फिर बढ़ गया। अंतरिम सरकार की विदाई और 12 फरवरी के चुनाव से पहले उभरा यह विवाद देश की आर्थिक स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा पर भारी दबाव का संकेत दे रहा है। नेक्स्ट खबर, पैक्स सिलिका से नई धुरी, भारत अमेरिका टेक सप्लाई चेन का बड़ा गठजोड़। अमेरिका ने भारत को पैक्स सिलिका पहल में शामिल होने का आधिकारिक न्योता देकर रणनीतिक खेल में बड़ा कदम चला। इस पहल का मकसद सिलिकॉन और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षित सप्लाई चेन बनाना, सेमीकंडक्टर, AI इंफ्रास्ट्रक्चर और उन्नत विनिर्माण में तकनीकी सहयोग तेज करना है। दिसंबर 2022 में शुरू हुई इस पहल में ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, जापान, इजराइल, सिंगापुर, कतर, दक्षिण कोरिया, UAE और ग्रीस पहले से शामिल हैं। अब भारत की एंट्री से संतुलन और मजबूत होगा। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार भारत की बड़ी खनन और प्रोसेसिंग क्षमता सप्लाई चेन को नई मजबूती देगी। हालिया व्यापार समझौते के साथ ये साझेदारी आर्थिक और सामरिक रिश्तों को तेज रफ्तार दे रही है। नेक्स्ट खबर, तिब्बती पहचान पर खतरा, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट से हड़कंप। संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट ने तिब्बत में चीन की नीतियों पर बड़ा अलार्म बजा दिया।
रिपोर्ट कहती है कि चीनी प्रशासन की रणनीतियां तिब्बती सभ्यता की नींव को कमजोर कर रही हैं और एक अलग समुदाय के रूप में उनके अस्तित्व पर गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। खास चिंता बोर्डिंग स्कूल सिस्टम को लेकर जताई गई है, जहां कम उम्र से बच्चों को उनकी भाषा, संस्कृति और परंपराओं से दूर किया जा रहा है। धर्मशाला में निर्वासित तिब्बती समुदाय ने कहा कि ये वही सच्चाई है जिसे वे दशकों से उठाते रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि 6 दशकों से जारी ये नीतियां तिब्बती पहचान के व्यवस्थित शरण की कोशिश हैं और अंतर्राष्ट्रीय दखल बेहद जरूरी संकेत बनकर उभरा है। नेक्स्ट खबर, अंडमान के आसमान में सुखोई की गर्जना, भारत थाईलैंड अभ्यास से बढ़ेगा दम। अंडमान के पास समंदर के ऊपर भारत और थाईलैंड की वायुसेनाएं जोरदार संयुक्त अभ्यास करने जा रही हैं। भारतीय वायुसेना का फ्रंटलाइन फाइटर सुखोई 30 और थाईलैंड का ग्रिपेन अपनी ताकत दिखाएंगे। साथ में मिड एयर रिफ्यूलर टैंकर और एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम की तैनाती भी होगी। नॉर्थ मलक्का स्ट्रीट के पास होने वाला यह अभ्यास समन्वय बढ़ाने और ऑपरेशनल कौशल साझा करने पर केंद्रित है। 4 से 6 सुखोई और उतने ही ग्रिपेन हिस्सा लेंगे। समुद्र में सर्च एंड रेस्क्यू के लिए जहाज भी तैनात रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़े अभ्यासों की कड़ी में यह कदम भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा पकड़ और एक्ट ईस्ट रणनीति को और मजबूत करेगा। नेक्स्ट खबर, डलास बयान से बवाल, इस्लामी प्रवास पर अमेरिकी सियासत गरम। टेक्सास से रिपब्लिकन सांसद ब्रैंडन गिल के बयान ने अमेरिका की राजनीति में तीखी हलचल पैदा कर दी। उन्होंने कहा कि कुछ इलाकों में मॉल जाने पर डलास नहीं बल्कि पाकिस्तान जैसा माहौल महसूस होता है और बड़े पैमाने पर इस्लामी प्रवास उस अमेरिका को कमजोर कर रहा है जिसे लोग जानते और प्यार करते हैं। गिल के मुताबिक उनके क्षेत्र में तेजी से मस्जिदें बन रही हैं और समुदाय तेजी से बदल रहे हैं। ये टिप्पणी इंटरव्यू और सोशल मीडिया दोनों जगह सामने आई, जिसके बाद धार्मिक विविधता और प्रवास पर बहस और तेज हो गई। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस बयान से डेमोक्रेटिक खेमे और मानवाधिकार संगठनों की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आ सकती है। नेक्स्ट खबर, कनाडा की नई ईवी चाल, अमेरिका पर निर्भरता घटाने का मास्टर प्लान। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने नई ऑटो रणनीति का ऐलान कर वैश्विक ऑटो खेल में बड़ा दांव चल दिया। लक्ष्य है अमेरिका पर निर्भरता कम करना और देश में इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन तेज करना। अभी कनाडा में बने 90% से ज्यादा वाहन और करीब 60% ऑटो पार्ट्स अमेरिका को जाते हैं, इसलिए यह सेक्टर झटकों के प्रति संवेदनशील बना हुआ है। नई नीति में शून्य उत्सर्जन तकनीक वाली कंपनियों को टैक्स राहत दी जाएगी और घरेलू मांग बढ़ाने के लिए 5 वर्षीय $2.3 अरब ईवी अफोर्डेबिलिटी प्रोग्राम शुरू होगा। बैटरी और फ्यूल सेल वाहनों पर $5,000 तक प्रोत्साहन, प्लग इन हाइब्रिड पर $2,500 सहायता, साथ ही चार्जिंग और हाइड्रोजन नेटवर्क के लिए $1.5 अरब निवेश किया जाएगा ताकि आत्मनिर्भर और भविष्य उन्मुख ऑटो सेक्टर खड़ा हो सके। नेक्स्ट खबर, भारत नेपाल कानूनी गठजोड़, सीमा पार अपराध पर कसता शिकंजा। भारत और नेपाल के बीच म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस करार पर सहमति बनकर बड़ा कूटनीतिक कदम सामने आया। लंबे समय से प्रत्यर्पण संधि न होने के कारण अपराधियों को सौंपने में जो कानूनी अड़चनें थीं, अब यह समझौता उन्हें तोड़ने की दिशा में निर्णायक माना जा रहा है। करार के तहत आतंकवाद, तस्करी, साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी जैसे ट्रांसनेशनल अपराधों पर संयुक्त जांच, सबूत साझा करने और अभियोजन में तेज समन्वय संभव होगा। दोनों देशों के बीच बिना वीजा आवाजाही के कारण सुरक्षा एजेंसियों को मिलने वाला ये कानूनी ढांचा बेहद अहम माना जा रहा है। आंतरिक प्रक्रियाएं पूरी बताई गई हैं और हस्ताक्षर की तारीख तय होने के साथ सीमा पार नेटवर्क पर सख्त दबाव बनता दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, कनाडाई नेता का बयान, भारत को भीख कहने पर बवाल। ओटावा में कनाडा की कंजर्वेटिव पार्टी के नेता एंड्रयू शीयर के पोस्ट ने तूफान खड़ा कर दिया। उन्होंने लिखा कि भारत कनाडाई तेल और गैस के लिए भीख मांग रहा है और देरी से पाइपलाइन रुकावटों के लिए सरकार को दोषी ठहराया। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत ज्यादा कनाडाई तेल और एलपीजी खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी मजबूत हो सकती है और 2030 तक व्यापार $70 अरब सालाना तक पहुंचने की उम्मीद है। एक्सपर्ट्स ने पलटवार करते हुए कहा कि असल दबाव कनाडा पर है, क्योंकि अमेरिकी बाजार पर निर्भरता और ट्रेड टकराव के बीच ओटावा अपनी ऊर्जा इंडस्ट्री बचाने के लिए एशियाई बाजार की तरफ तेजी से झुक रहा है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, कर्ज के दलदल में अमेरिका, एलन मस्क की एआई चेतावनी से मचा शोर। टेक जगत के दिग्गज एलन मस्क ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर बड़ा अलार्म बजा दिया। उनका कहना है कि तेज रफ्तार से बढ़ता राष्ट्रीय कर्ज देश को दिवालियेपन की कगार पर धकेल रहा है। हालिया चर्चा में बताया गया कि कर्ज करीब $38.5 ट्रिलियन के आसपास पहुंच चुका है और सालाना ब्याज ही $1 ट्रिलियन से ज्यादा हो गया है, जो सैन्य बजट से भी भारी पड़ रहा है।
मस्क के मुताबिक अगर एआई और रोबोटिक्स को बड़े स्तर पर अर्थव्यवस्था में शामिल नहीं किया गया तो संकट गहरा सकता है। उन्होंने फिजूल खर्ची और धोखाधड़ी पर लगाम की जरूरत बताई और कहा कि तकनीकी उछाल ही उत्पादन बढ़ाकर इस कर्ज के बोझ से बाहर निकलने की सबसे मजबूत ढाल बन सकता है। नेक्स्ट खबर, भारत पाकिस्तान मैच पर यू टर्न, संकेत आईसीसी दखल से बदलता खेल। T20 विश्व कप 2026 में भारत पाकिस्तान मुकाबले पर बड़ा मोड़ आ गया। बहिष्कार की घोषणा के बाद अब संकेत है कि पाकिस्तान अपना फैसला पलट सकता है। समस्या सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अपने उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा और एसोसिएट मेंबर डायरेक्टर मुबश्शिर रहमानी को लाहौर भेजा, जहां पीसीबी के साथ समाधान पर बातचीत तेज हुई। रिपोर्ट्स के अनुसार बैठक के बाद मैच होने की संभावना लगभग 99% बताई जा रही है। पहले पाकिस्तान सरकार ने भारत से न खेलने की बात कही थी, जिस पर आईसीसी ने आपत्ति जताई और क्षेत्रीय बोर्ड्स ने संभावित आर्थिक असर की चेतावनी दी। अब कूटनीतिक क्रिकेट के इस हाई वोल्टेज ड्रामे में टकराव की जगह समझौते की राह मजबूत होती दिख रही है। नेक्स्ट खबर, ईरान पर निर्णायक वार्ता, ट्रंप नेतन्याहू बैठक से बढ़ा वैश्विक तनाव। वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की अहम मुलाकात तय होने से मिडिल ईस्ट में हलचल तेज हो गई। चर्चा का केंद्र ईरान का परमाणु कार्यक्रम, बैलिस्टिक मिसाइलों पर रोक और ईरानी गुटों को मिलने वाला समर्थन रहेगा। ओमान में हुई अप्रत्यक्ष वार्ता को ट्रंप ने बहुत अच्छी बताते हुए आगे और दौर तय किए, जबकि क्षेत्र में पहले भेजे गए विमान वाहक पोत और युद्धपोता ने तनाव की परतें और गहरी कर दी। खाड़ी देशों को आशंका है कि किसी भी सैन्य कदम से क्षेत्रीय युद्ध भड़क सकता है। प्रस्तावों में संवर्धन रोकने और उच्च संवर्धित यूरेनियम बाहर भेजने जैसे विकल्प सामने आए, जिससे कूटनीतिक दबाव चरम पर पहुंच गया। नेक्स्ट खबर, भारत अमेरिका ट्रेड चाल, चीन पर बढ़त का बिगुल। भारत और अमेरिका के अंतरिम व्यापार फ्रेमवर्क के बाद वैश्विक बाजार में नई शतंज बिछ गई। कॉमर्स मंत्री पीयूष गोयल ने साफ कहा कि अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों पर औसतन 18% टैरिफ और चीन पर करीब 35% शुल्क ने भारत को प्रतिस्पर्धा में आगे कर दिया। टेक्सटाइल, फार्मा, ऑटो पार्ट्स, जेम्स ज्वेलरी और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को निर्यात का बड़ा मौका दिख रहा है। दुनिया की कंपनियां चीन+1 रणनीति में भारत को नया मैन्युफैक्चरिंग हब मान रही हैं। तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था, युवा वर्कफोर्स और बड़े घरेलू बाजार के दम पर निवेश, रोजगार और उत्पादन में उछाल की उम्मीद जगी। संवेदनशील कृषि सेक्टर सुरक्षित रखते हुए भारत ने अपनी शर्तों पर सौदा कर वैश्विक ट्रेड पोजीशन मजबूत कर ली। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। इस्लामाबाद की शिया मस्जिद में जुम्मे की नमाज के दौरान आत्मघाती धमाका, 36 लोगों की मौत के बाद चीन ने कड़ी निंदा करते हुए पाकिस्तान की सुरक्षा में पूरा साथ देने का ऐलान किया। बीजिंग ने कहा लोगों की रक्षा पर इस्लामाबाद के साथ खड़ा है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में चुनावी माहौल के बीच पूर्व मंत्री और प्रमुख हिंदू नेता रमेश चंद्र सेन की हिरासत में मौत से सियासी भूचाल, उचित इलाज न मिलने के आरोपों ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और जेल सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। नेक्स्ट खबर, रूस की यूनिवर्सिटी हॉस्टल में खूनी हमला, चाकू से वार में 4 भारतीय समेत कई छात्र घायल। 15 वर्षीय हमलावर को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया। कैंपस में सुरक्षा को लेकर हड़कंप मच गया। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान के गृह मंत्री का विवादित बयान, आईएसआईएस और तालिबान के फंडिंग स्रोत पर इशारा करते हुए भारत पर आरोप। क्षेत्रीय तनाव के बीच इस बयान ने कूटनीतिक माहौल को और गर्मा दिया। नेक्स्ट खबर, वॉशिंगटन पोस्ट में बड़े पैमाने की छंटनी के बाद 300 से अधिक पत्रकार बेरोजगार। भारी आर्थिक दबाव के बीच सीईओ विल लुइस ने पद छोड़ा। गिल्ड ने फैसले को देर से आया कदम बताते हुए मालिक से हस्तक्षेप की मांग की। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में 35 साल बाद नए प्रधानमंत्री की राह। चुनाव पर भारत, पाकिस्तान और चीन की पैनी नजर। सत्ता परिवर्तन से दक्षिण एशिया की शक्ति संतुलन में बड़े बदलाव की आशंका तेज हुई। नेक्स्ट खबर, विल लुइस के इस्तीफे के बाद वॉशिंगटन पोस्ट को नया नेतृत्व। जेफ डियोनोफ्रियो को कार्यवाहक पब्लिशर और सीईओ बनाया गया। डिजिटल मीडिया अनुभव के दम पर संकट से उबारने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आई। नेक्स्ट खबर, मलेशिया में प्रधानमंत्री मोदी का सख्त संदेश, आतंकवाद पर कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं होगा। सांस्कृतिक कड़ी के रूप में तमिल भाषा का जिक्र करते हुए दोस्ती निभाने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी न्यूज एंकर सवाना गुथरी की भावुक अपील। मां नैन्सी गुथरी के अपहरण के बाद सुरक्षित वापसी के बदले पैसे देने की पेशकश। एफबीआई जांच तेज और 7 दिन से लापता होने पर चिंता गहराई। नेक्स्ट खबर, जापान चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ताकाइची का बड़ा दांव, हार होने पर इस्तीफा देने का ऐलान। 465 में से 300 सीटों की उम्मीद के बीच अंतर्राष्ट्रीय समर्थन से सियासी मुकाबला और तेज हुआ। नेक्स्ट खबर,
युद्ध की धमकियों के बीच ईरान का सख्त ऐलान। विदेश मंत्री अब्बास अराघची बोले, किसी भी हाल में यूरेनियम संवर्धन नहीं छोड़ेंगे। हमला हुआ तो क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की चेतावनी से पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर पहुंचा। नेक्स्ट खबर। आरएसएस के शताब्दी मंच पर सलमान खान की मौजूदगी से सियासी तंज तेज। संजय राउत ने मोहन भागवत पर निशाना साधते हुए कहा, मंच सबके लिए खुला है या सिर्फ बड़े चेहरों तक सीमित। बयान से राजनीतिक गलियारों में नई बहस भड़क उठी। नेक्स्ट खबर। गौरव गोगोई के कथित पाकिस्तान लिंक पर बवाल गहराया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने गंभीर आरोप दोहराए और कहा, अब पूरे मामले की जांच गृह मंत्रालय करेगा। सियासी तापमान अचानक तेज हो गया। नेक्स्ट खबर। बांग्लादेश में निपाह वायरस से एक मरीज की मौत की पुष्टि। चमगादड़ों से फैलने वाले संक्रमण ने स्वास्थ्य तंत्र की चिंता बढ़ाई। खजूर के रस से जुड़े जोखिम पर अलर्ट जारी और महामारी रोकने की चुनौती सरकार के सामने और बढ़ी हुई। नेक्स्ट खबर। इस्लामाबाद मस्जिद धमाके के बाद पाकिस्तान का दावा, मास्टरमाइंड समेत 4 संदिग्ध पकड़े गए। ख्वाजा आसिफ के पुराने बयानों पर सवाल उठे और सुरक्षा एजेंसियों ने बड़े नेटवर्क को नबेनकाब करने की बात कही। नेक्स्ट खबर। JF-17 लड़ाकू विमान पर बढ़ा संचय। अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक दूरी बनाते दिखे और पाकिस्तान के दामों पर सवाल गहराए। चीनी निवेश और बड़े ऑर्डर के ठोस संकेत न मिलने से रक्षा बाजार में भरोसे का संकट उभरा। नेक्स्ट खबर। ऑपरेशन वेनिला ने हिंद महासागर में भारत की साख को चमकाया। भारतीय नौसेना की त्वरित मानवीय मदद ने मेडागास्कर के साथ रिश्तों को नई ऊंचाई दी और भारत को संकट में सबसे पहले पहुंचने वाले भरोसेमंद भागीदार के रूप में स्थापित किया। नेक्स्ट खबर। जेफरी एप्स्टीन के गुप्त प्लान का सनसनीखेज खुलासा। जेनेटिक इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे कथित सुपर रेस बनाने की योजना सामने आई। एनवाईटी रिपोर्ट ने वैश्विक स्तर पर नैतिक और कानूनी बहस को तेज कर दिया। नेक्स्ट खबर। अमेरिका से बड़े आयात पर सरकार का संकेत। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बोले, 5 वर्षों में 80 से 90 अरब डॉलर के ऑर्डर पहले ही तय। तेल, गैस और एविएशन जरूरतों के चलते 100 अरब डॉलर से अधिक मांग की संभावना जताई। नेक्स्ट खबर। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा, संघ कहे तो तुरंत पद छोड़ दूंगा। कोई भी हिंदू बन सकता है सर संघचारक और सावरकर को भारत रत्न देने से पुरस्कार की गरिमा बढ़ेगी। बयान से संगठन और राजनीति दोनों में नई हलचल तेज हुई। नेक्स्ट खबर। जम्मू कश्मीर की बागवानी पर मंडराया संकट। पीडीपी ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते को विनाशकारी बताया। कहा, शून्य शुल्क आयात से सेब और अखरोट उत्पादकों पर भारी चोट पड़ेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ेगा। नेक्स्ट खबर। मॉस्को में शीर्ष सैन्य खुफिया अधिकारी पर हमले का आरोपी दुबई में दबोचा गया। रूस ने रूसी नागरिक को देश लाकर पूछताछ शुरू की और इसे यूक्रेन से जुड़ी साजिश बताया। 3 संदिग्धों के नेटवर्क पर शिकंजा कसने की कार्रवाई तेज। नेक्स्ट खबर। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ किया, भारत अमेरिका ट्रेड डील में डेयरी, पोल्ट्री और सोयाबीन, मक्का, चावल जैसे संवेदनशील सेक्टर शामिल नहीं। कहा, किसानों के हित पूरी तरह सुरक्षित रखे गए और किसी भी शर्त पर घरेलू कृषि को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। नेक्स्ट खबर। समाजवादी पार्टी के गढ़वाले बूथ निशाने पर होने का आरोप। अखिलेश यादव ने SIR विवाद पर चुनाव आयोग और भाजपा को घेरा। कहा, फॉर्म 7 के दुरुपयोग से धांधली हो रही और केवल फॉर्म 6 लागू करने की मांग तेज। नेक्स्ट खबर। 75 साल की उम्र पर फिर चर्चा। मोहन भागवत बोले, सर संघ चालक का पद चुनाव से नहीं नियुक्ति से तय होता है। संगठन कहेगा तो पद छोड़ दूंगा। बयान से नेतृत्व परिवर्तन को लेकर अटकलें फिर तेज हो गईं। नेक्स्ट खबर। एप्स्टीन विवाद में दलाई लामा की ओर से सख्त सफाई। कार्यालय ने कहा, 14वें दलाई लामा का कभी कोई संपर्क या मुलाकात नहीं हुई। नाम सामने आने के बाद आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए प्रतिष्ठा बचाने की कोशिश। नेक्स्ट खबर। असम की सियासत में तीखा टकराव। गौरव गोगोई ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को C ग्रेड सिनेमा से भी बदतर बताया और सुपर फ्लॉप करार दिया। पाकिस्तान लिंक आरोपों पर पलटवार से राजनीतिक तापमान उफान पर। नेक्स्ट खबर। विवादित वीडियो पर असम में घमासान। कांग्रेस ने भाजपा पोस्ट को हिंसा और नरसंहार के लिए उकसाने वाला बताया। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा निशाने पर आए और न्यायपालिका से कार्रवाई की मांग के साथ प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल तेज। नेक्स्ट खबर। पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर बिहार की राजनीति में तूफान। तेजस्वी यादव ने इसे तानाशाही करार दिया और 31 साल पुराने मामले में कार्रवाई पर सवाल उठाए। CBI जांच की विश्वसनीयता पर भी संदेह जताकर सरकार पर बड़ा हमला बोला। तो चलिए, जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे दिन भर की 100 बड़ी खबरों को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।